my love, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस कौन सी कंट्री, कल्चर, रिलीजन, कास्ट से बिलोंग करते होंगे। आपकी अपनी कास्ट के होंगे कि आउट ऑफ द कास्ट होगा, फैमिली का होगा कि फैमिली आउट ऑफ फैमिली होगा। ठीक है। और ये कि मतलब ऑल अबाउट हिज कंट्री और मतलब आइडेंटिटी। ठीक है। चलो अपना पाइल चूज़ कर लें, पाइल 1 एंड पाइल 2। नेम इनिशियल्स हैं फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है। तो अपना अपना ग्रुप चूज़ कर लें। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1, ये वाले नेम इनिशियल है। आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या आपकी, पहले मैं देखती हूँ कि क्या ये आपके फैमिली मेम्बर हैं या आपकी कास्ट के हैं या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि कंट्री वगैरह। ओके, 8 of swords, 7 of wands, devil, tower, justice, 7 of wands सेम एनर्जी, हर कार्ड में सेम एनर्जी। Ace of Cups, 10 of Pentacles and High Priestess, 5 of Wands and Chariot। जी माय लवली से Q2 से पाइल 1 आपके लिए बहुत सारी न्यूज़ है मुझे देने को, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत कुछ है। पहले तो आप ये जान लो सबसे पहली बात कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेशंस से डिफरेंट है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसा आपने सोच रखा है ना, मैं ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो करूँगी, ये करूँगी, नो, ही इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। ऐसे मुझे लग रहा है कि जैसे अभी तक भी आप इनको जान नहीं पाए हो या आप इनको नहीं जानते हो। यू डू नॉट नो दिस पर्सन एट ऑल। ठीक है। ये कोई और ही है, कोई जादू की छड़ी ले करके आएगा। ठीक है। और अगर आप मेरे से ये पूछना चाह रहे हो कि ये पर्सन मेरी कंट्री का है या नहीं, तो नो बेबी। चैरियट है, हर कार्ड में बेगानी एनर्जी है, हर कार्ड में गैरों वाली एनर्जी गैरों मतलब फैमिली और कास्ट की बात करूँ, ये नहीं कि ये गैर है, नहीं, मतलब आउट ऑफ कास्ट है, इवन आउट ऑफ कंट्री भी है। ठीक है। और अगर मैं ये बताऊँ आपको कि ये मैं आपको कंट्री, इस पाइल में बहुत फॉरेन वाइब्स हैं, तो मुझे आपको कंट्री में आपको लहदा से निकाल के दूँगी कौन सी कंट्री से हो सकते हैं। आई थिंक ये इंसान या तो डिफरेंट कंट्री में रहता है, आपकी अपनी कंट्री की बर्थ हो सकती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 20% चांस है कि आपकी कंट्री की बर्थ भी हो। इनकी बर्थ भी फॉरेन कंट्री की है। ठीक है। तो हो सकता है कि मतलब 20% चांस है, लेकिन बट स्टिल किसी के लिए है कि ये ट्रैवल करके ना फॉरेन कंट्री गए हों और पढ़ाई के लिए या काम के लिए, किसी भी, या फैमिली उधर बचपन में जब छोटे थे तो फैमिली उधर चली गई, इस तरह भी हो सकता है। तो ये चीज़ है। ठीक है। लेकिन ये पर्सन जिधर भी काम करते हैं
हाई प्रिस्टेस है, या तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट में काम करते हैं या जस्टिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। लॉ की हो सकता है एजुकेशन हो उनकी, पुलिस, सिक्योरिटी या आर्मी, इस तरह की चीज़ हो सकती है। यहाँ पे ये टीचिंग में हो सकते हैं, टीचिंग, या वो जो मेडिकल फील्ड होती है, या किसी किस्म का हीलर, या किसी रिलीजियस से भी इनका हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़, ठीक है। इफ़ दे आर क्रिश्चियन तो वो प्रीस्ट या इस टाइप किसी चर्च से इनका अफिलिएशन हो सकता है। मुस्लिम हैं तो डिफरेंट, हिंदू हैं तो डिफरेंट, लाइक, ठीक है। तो बेशक फॉरेन कंट्री में है, लेकिन हो सकता है अपनी जो रिलीजन है इनका, उसकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में उस कंट्री में काम करते हो, समझा। बट फॉर हर एक के लिए रिलीजन वाली बात नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पर इनकी जॉब है, कोई कहीं पर जॉब करते हैं, इस तरह की चीज़ है, ठीक है। तो आई कैन सी विद एस ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको प्रपोज़ल भेजेगा, और ये डेवल एनर्जी है, इसको आप, और टावर के साथ है, ठीक है। तो एब्सोल्युटली नो, विद इन योर फैमिली, विद इन योर कास्ट, विद इन योर इवन कंट्री भी, कंट्री का फिर भी ऊपर नीचे आया थोड़ा, ठीक है, बट आपकी कास्ट, फैमिली, इवन आप जानते भी नहीं हो। 7 ऑफ वैंड्स, कोई न्यू पर्सन है, समबडी न्यू, स्पेशली 5 ऑफ वैंड्स, आपकी फैमिली भी इनको दूर दूर तक नहीं जानती। कौन है ये, है ना। अब मेरे को शक होने लग गया, कौन सा एलियन है। आई एम सॉरी, आपके फ्यूचर स्पाउस को मैंने एलियन कह दिया, आई एम सॉरी, बट मैं भी परेशान हो जाती हूँ ना आप लोगों के साथ कि भी कौन है, इतना छुपा रुस्तम, है ना भाई, सामने आ भला तू। मर्द बन, है ना, इतना छुपने की क्या ज़रूरत है। एनीवेज, ओह गॉड, लगता है जीजू गुस्से में आ गए, कार्ड गिरना शुरू हो गए। नहीं जी, कार्ड नहीं गिरे, आप पे पैसों की बरसात हुई है। डोर टू वैल्यू, तो वेरी रिच मैन। ओह, देखा कम्युनिटी कार्ड, बोला था ना मैंने, और कल्चर कम्युनिटी का है, कंफर्म हो गया ऑरेकल से। गाइस, एंड इफ़ यू आर इनटू फॉरेनर्स, कि जो आपकी अपनी कंट्री के बर्थ भी नहीं है, तो दे कैन बी फॉरेनर एज वेल, ओके। एब्सोल्युटली फॉरेनर, नहीं जानते हैं आप इनको। इंटररेशियल भी हो सकता है, आपकी जो रेस है, अगर आप एशियन हो दे कैन बी यूरोपियन, आप यूरोपियन हो दे कैन बी अमेरिकन, ठीक है। और इस तरह ऑस्ट्रेलियन, कुछ भी, मैं कंट्री लैदा से निकालती हूँ, बहुत फॉरेन वाइब्स हैं यहाँ। द गार्डन एंड द गेट, लेकिन ये आपको बात बता दूँ मैं कि यहाँ बहुत सारे लोग 30 एंड 30+ हैं। आपकी ये जो पर्सन है फ्यूचर स्पाउस, ऑब्वियसली ये बहुत नज़दीक है आपके, ओके। ये कभी मत समझना कि ये दूर है, आप बल्कि उनके करीब पहुंच ही चुके हो। यू आर जस्ट अबाउट टू एंटर इनटू द गेट, ओके। एनवी, तो गाइज आई थिंक ये काफ़ी रिच पर्सन है, और इतने रिच हैं कि हो सकता है आपके जो रिलेटिव हैं जिन्होंने आपका कभी रिश्ता मांगा हो, या कभी चाहा हो कि आपके यहाँ इनका रिश्ता हो जाए, मतलब आपको अपनी बहू बना लें, इस टाइप का जो भी, वो भी एनवियस, जेलस कि ये तो भाई बड़ी अच्छी जगह इसका रिश्ता हो गया, वेरी रिच पीपल, ठीक है। तो एनवी की एनर्जी है यहाँ पर, जेलस की एनर्जी है। बट लेट मी कन्फर्म मोर कि ये पर्सन क्या है। ब्रेक द चेन, देखा, हाँ, एक एक चीज़ एनर्जी। अगर आपकी फैमिली में रिश्ते होते हैं, ठीक है, और यहाँ पसंद नहीं किया जाता कि और कल्चर, कंट्री या कास्ट का हो, तो योर पर्सन विल ब्रेक दिस चेन, ठीक है। तो ऐसा होगा कि ये होंगे भी इतने मतलब जिसे कहते हैं ना मोस्ट वांटेड मुंडा टाइप, ठीक है, इतने ये होंगे भी अट्रैक्टिव, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे लुक्स में हो, कि आपके फैमिली मना ही नहीं कर पाएगी। अच्छा, और एक ये भी वाइब हो सकती है, हो सकता है आप किसी
चक्कर में बाहर के मुल्क जाओ स्टडी के या किसी और जॉब वगैरह के सिलसिले में, कभी हो सकता है आप जाओ, ठीक है। तो आप को ये पर्सन वहाँ मिले बाहर के मुल्क में, ठीक है। फिर वो शादी करके, फिर आप शादी करके आओ या आप कहो कि मैंने इससे शादी करनी है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि लड़का बाहर गया बहू लेके आया है, तो मुझे लगता है आप दामाद लेके आओगे। फाइल नंबर 1 बड़ी पहुंची चीज़ है। आप इनिशिएशन गाइस, कुछ स्टार्ट होने वाला है, समथिंग इज गोना गेट स्टार्टेड, एंड आई थिंक आपकी फैमिली में ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन यू विल बी द फर्स्ट वन। इनिशिएशन, ब्रेक द चेन, बहुत ही रिबेलियस किस्म की, बागी बगावत किस्म की आपकी वाइब्स हैं। नो, यस, से नो गाइज। आप जो हो, यू विल से नो टू एनी, अगर आप पे कोई फोर्स की गई चीज़ घर वालों की तरफ से, ठीक है। तो ये लव मैरिज मुझे तो एब्सोल्युटली लग रही है। एनीवेज, यहाँ पे है डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। तो गाइस आई थिंक हो सकता है आपका कोई सोल मिशन हो, आप किसी अपने सोल मिशन पे हो। आप साइकिक हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, आपका कोई इस लाइफ टाइम में कोई मिशन हो सकता है, यानी सोल मिशन, डिवाइन मिशन, राइट। एंड आपको पैदा किया गया है ह्यूमैनिटी की अपलिफ्टिंग के लिए, ओके। और ये पर्सन हो सकता है आपके ये सोल पार्टनर ही हो, मतलब मिशन में ना, इस मिशन में आपके ये पार्टनर हो और ये इस तरह से आपको हेल्प करे, ठीक है, इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए। तो यस, तब तो ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो आप दोनों इस मिशन को लेकर के आगे चलोगे, ठीक है। तो या द क्रम्बलिंग डाउन, ओ माय गॉड, एवरीथिंग इज़ क्रम्बलिंग डाउन गाइज। पता नहीं ये टूट फूट क्यों रहा है, हर चीज़ टूट फूट रही है यहाँ पे। और ये टूट फूट रहे हैं इंसेस्ट्रल पैटर्न्स, टूट फूट रहे हैं पुराने ख्यालात, टूट फूट रहे हैं कि जो पुरानी एक बना दी जाती है कि बच्ची की शादी ऐसे ही होगी, हमारे मुताबिक होगी, बट यू आर अ लिटिल बिट मॉडर्न मेंटेलिटी, यू वांट कि मैं अपनी मर्ज़ी से करूँ। अब पता नहीं किसकी इतनी ज़्यादा रिबेलियस एनर्जी है, आप में से कोई है जिसकी लड़ाई हुई है घर में, उन्होंने बहुत ज़्यादा एनर्जी डाली हुई है इस पाइल में किसी बात की वजह से। तो या द ग्रेट गैदरिंग, ओह माय गॉड, इट्स ऑल राइट। आपकी अगर लड़ाई हुई भी ना तो आप लोगों की सुलह हो जाएगी, ओके, यू ऑल विल कम टुगेदर, ओके। तो आपके घर वाले भी मान जाएंगे, डोंट वरी, इतना परेशान नहीं होना कि चले आपको कंट्री बता दो, मैंने कहा था आपको, ठीक है। कौन सी कंट्री के हैं ये आपके पर्सन, फ्रॉम विच कंट्री डज ही बिलोंग, फॉर स्पिरिट प्लीज़ गाइड फॉर दिस ग्रुप, प्लीज़ कंसिडर द नेबरिंग कंट्रीज़ एज वेल, क्योंकि मैंने सब कंट्रीज़ में, दुनिया का जितनी कंट्रीज़ हैं उसके नाम नहीं लिखे, वो बहुत ज़्यादा हो जानी थी। तो प्लीज़ कंसिडर नेबरिंग कंट्रीज़ एज वेल अगर आप चाहते हैं किसी को। पहला है जी UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया, इंडिया के भी हो सकते हैं, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है कोई और रहते हो, बट हो सकता है इनकी बर्थ यहाँ की हो। वियतनाम, प्लीज़ कंसीडर नेबरिंग कंट्रीज एज वेल। एंड ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में सिंगापुर, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट इज़राइल, ये जॉब के सिलसिले में भी हो सकता है इस कंट्री में गए हुए हों। कनाडा और व्हाट एल्स, नॉर्थ अमेरिका का कोई भी कंट्री हो सकता है गाइस, नॉर्थ अमेरिका यानी कि USA सारा, उसमें कनाडा भी आता है नॉर्थ अमेरिकन में, बट कनाडा अलहदा से भी आया है, ठीक है, USA। चलो ठीक है। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना तब तक, तो या बाय बाय।
हेलो लवली एंजल, पाइल नंबर 2। आइए देखते हैं आपके कंट्री और उसका, आपके फ्यूचर स्पाउस का कंट्री, कास्ट, रिलीजन और फ्रॉम वेयर ही बिलोंग, लवर्स। ओके, पाइल नंबर 2, क्वीन ऑफ swords, हायरोफेंट, हाई प्रिस्टेस, justice, chariot. Okay. Ten of swords. किधर से बिलोंग करते हैं? Three of swords. क्या है? Seven of pentacles. Knight of cups. पाइल नंबर 2, आपका जो पर्सन है ना, यहाँ पर जो वाइब आ रही है आपके पर्सन की, वो है ज़्यादातर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, अर्थ साइंस में से कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। फायर साइन की एनर्जी इतनी नहीं आई, बट स्टिल आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट एरीज एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि फ्रॉम वेयर डज ही बिलोंग, इस तरह की बातें। ठीक है गाइज, पाइल नंबर 2 में 50-50 चांसेस हैं। ठीक है, कोई भी एक एनर्जी हैवी नहीं निकल कर के आई, लेकिन मैं आपको फिर भी डिफ्रेंशिएट कर दूँगी, आप अपनी सिचुएशन में जान लोगे कि क्या है। अब यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड हैं लोग। ठीक है, अगर तो आप ऑलरेडी यू आर डीलिंग विद समबडी, क्योंकि यहाँ लवर्स कार्ड है, आप ऑलरेडी किसी से प्यार करते हो। नॉट प्यार खाली प्यार से काम नहीं चलेगा, आप अगर रिलेशनशिप में हो उनके साथ तो। ठीक है, अगर रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी कंट्री का है। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन से रिलेशनशिप में हो कि जो और फॉरेन कंट्री का है, तो आई थिंक मैं अब ये नहीं कहती आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा। आई जस्ट विश एंड प्रे कि कंटिन्यू रहे, अगर डिवाइन की रही विश। बट आई थिंक अगर टूटता भी है तो डोंट वरी, क्योंकि आपके लिए एक न्यू एनर्जी है। ठीक है, आपका अपने ही कंट्री का, आपकी अपनी ही देश का इंसान होगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है आपकी अपने कास्ट या फैमिली का ही हो, क्योंकि हायरोफेंट है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। आपकी अम्मा की एनर्जी है बहुत हैवी यहाँ पर। ठीक है, आपकी अम्मा, हो सकता है अरेंज मैरिज में कोई पर्सन ढूंढा हो, या ऑलरेडी आपकी अम्मा की किसी फैमिली में कोई हो, लाइक खाला का बेटा, कुछ इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है, यानी कि अम्मा के फैमिली से कोई रिश्ता हो सकता है। ठीक है, बट इफ़ यू डू नॉट नो एनी पर्सन, यू आर एब्सोल्युटली सिंगल। ठीक है, तो हो सकता है आपका भी मतलब अपनी कंट्री या कल्चर या अपनी फैमिली में हो, रिलीजन में, लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक नई वाइब है। इफ़ यू हैव ब्रोकन अप विद योर एक्स, या आप बिल्कुल सिंगल हो, यानी कि आप रिलेशनशिप में हो ही नहीं एब्सोल्युटली सिरे से, देन डेफिनेटली दिस इज़ अ न्यू पर्सन। और ये पर्सन कहीं से आएगा, फॉरेन कंट्री का हो सकता है, आपकी आउट ऑफ फैमिली हो सकता है, आउट ऑफ कास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स से न्यू एनर्जी है, न्यू प्रपोजल है। 3 ऑफ सोर्स, एंड ऑफ सोर्स, यानी कि पुराना ख़त्म है। इवन आपकी फैमिली की वाइब्स भी यहाँ पे ख़त्म है। एवरीथिंग इज़ एंडिंग, एवरीथिंग इज़ लाइक ब्रेकिंग डाउन, इस तरह। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं से आएंगे, फॉरेन कंट्री के हो सकते हैं, गैर हैं, मतलब गैर उस तरह तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि आपकी शादी होनी है इनसे, गैर आई मीन आउट ऑफ फैमिली। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट माइंड अगर मैंने कोई गलत लफ्ज़ यूज़ कर दिया आपके पर्सन के लिए। तो या बाकी जहाँ तक मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है कि विद 7 ऑफ पेंटिकल्स
आई थिंक यूनिवर्स हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड योर फ्यूचर, कि आपकी शादी मतलब ऑलरेडी लिखा गया है, एवरीथिंग इज़ लाइक सेटल्ड, आपकी बारी है अब शादी की, ठीक है। तो ये जो पर्सन की जॉब है, आई थिंक ये किसी ट्रैवल वगैरह उसमें काम करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि ना कि किसी काम के सिलसिले में इनको बाहर बहुत आना जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग है, ये फॉरेन नेशनल नहीं है, नेशनलिटी होल्डर नहीं है, लेकिन वैसे काम के सिलसिले में आते जाते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कंट्री आप ही की है लेकिन आते जाते रहते हैं, या ये बाहर जॉब करते हैं सिर्फ, यहाँ शादी के बाद इधर ही आ जाएंगे अपने कंट्री में, लेकिन वहाँ जॉब करते हैं। ये मिक्स सिचुएशन है आपके पर्सन की, 100% फॉरेनर नहीं है, इसको आ जाके अपना ही देश याद आता है, अपनी कंट्री ही याद आती है, ये वाइब है आपके पर्सन की, ठीक है। और आई थिंक ये किसी टीचिंग डिपार्टमेंट में हो सकता है, काम करते हो वहाँ पर। लेट मी चेक आउट हिज एनर्जी मोर, कि क्या चीज़ है सिचुएशन इनकी। हैप्पी फैमिली, या मैंने बोला है कि मैं नहीं रह सकती है फैमिली के बगैर, तो आई थिंक ये बाहर जॉब अगर करने जाएंगे भी तो मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा देर उधर टिकेंगे, ठीक है। एंड ओल्ड टाइड अप, टू मच ट्रैवलिंग गाइस, इनका ना ऐसे बैग हर टाइम पैक ही रहता है, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून काफ़ी इंट्यूटिव है, साइकिक है, ठीक है, और मैनिफेस्टेशंस पर ये बिलीव रखता होगा, इनको पहले से पता होगा मैनिफेस्टेशंस होती हैं, ये होता है, वो होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनको सब पता होगा, ठीक है। ये अपनी विक्ट्री को मैनिफेस्ट बहुत करते हैं कि मैं जीतूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ लाइफ में, विच इज़ एब्सोल्युटली लवली, ठीक है। हीलर हो सकते हैं ये, यहाँ आपकी ज़िंदगी में हीलिंग लेकर के आएगा ये पाइल नंबर 2 ये पर्सन, ठीक है। वर्ल्ड, या यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड आ गया है, तो आई थिंक मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग बताऊँ आपको कि ये वर्ल्ड ट्रैवलर भी हो सकता है, ठीक है, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग अ वाइब ऑफ फॉरेनर। आपकी अपनी ही कंट्री का है, लेकिन इसको बाहर की कंट्रीज़ में घूमना पसंद है, तो आई थिंक आपको लेकर के जाएंगे। लेट मी चेक, आप ही घूमोगे साथ के नहीं। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, आपके बगैर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका दिल रखा है आपने अपने पास, ऐसे काबू करके देखो, नहीं जाने दूंगे तुमको अकेले अकेले, ठीक है। कितनी प्यारी एनर्जी है आप दोनों की। तो या लेट्स चेक आउट फ्रॉम डिफरेंट ओरेकल डेक कि क्या वाकई ही एनर्जी को कंफर्म करते हैं एंजल्स। अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, या आप गुजर रहे हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से। इनको कुछ नई चीज़ का पता चला है, नई नया मैनिफेस्टेशंस के बारे में। मिरर सोल है आपकी गाइस। आजकल आपको कोई पर्सन ट्रिगर कर रहा है, या कोई सिचुएशन आपको ट्रिगर करती है, आपको लगता है कि आपकी एनर्जीज हिल जाती हैं, कोई आपको नज़र आता है, या आपको ड्रीम में कोई आता है, या आपका अपना आप ही आपको ट्रिगर कर देता है, आपको अपना आप ही अच्छा नहीं लग रहा आजकल। जस्ट डोंट वरी, ओके, जस्ट मैं एनर्जीज प्ले अराउंड कर रही हैं आपके इर्द गिर्द। जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत कहूँगी आपको, जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग। आई थिंक आप के ट्विन फ्लेम आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टेलीपैथिकली। जब ये होता है तो फिर इस तरह के दिमाग में ख्यालात आते हैं, ओके। So don't worry, just stay strong, stay balanced. Yes, of course, yes, just say yes, okay. पालतू आपकी सोल, लेट मी चेक आउट योर सोल। कोई डिफरेंट चीज़ हो आप, पाइल नंबर 2, यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन,
हाँ, एवर अनफोल्डिंग रूल्स। गाइज, आपके सामने एक राज खुलेगा कुछ दिनों में, ठीक है, जो आपको हिला करके रख देगा। ये कोई शॉकिंग, इतना बुरा नहीं है राज। आप चाहते थे ऐसा हो, लेकिन हो रहा नहीं था, अब होगा। ओके, आपके लिए यस है। आई डोंट नो क्या है न्यूज़। आपका कोई रिज़ल्ट है, आपका कोई मैरिज प्रपोज़ल है, किसी की हेल्थ इशू है, फैमिली मेम्बर की हेल्थ इशू है, लेकिन रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव। ओके, रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव पाइल 2। एनीवेज, इस तो मैसेज आ गए बीच में। इनिशिएशन, योर पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। हाँ, मुझे नहीं पता आप रिलेशनशिप में हो या नहीं। अगर आप सिंगल हो तो भी, नहीं हो तो भी, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। आपके मिरर सोल है ये, ठीक है। देर कनेक्टिंग विद यू, कॉन्टेक्टिंग यू, पिलर ऑफ लाइट। योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग एंड यू आर ऑरेकल योर सेल्फ। ये देखो ज़रा, पढ़ो अपने बारे में कि कितनी आपने वाइब्रेशंस हाई की हुई हैं अपनी, ठीक है। और इन वाइब्रेशंस को आप काम में लाएं, लेकिन इन वाइब्रेशंस का गलत यूज़ नहीं करना। ओके, गलत यूज़ हो जाता है जब आप बहुत हाई वाइब्रेशन में होते हो ना। मैं आपको बात से वार्न कर दूं, बड़े नुकसान मेरे साथ पर्सनली भी हो जाता है। नुकसान, जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं ना, तो आप हर चीज़ मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल, कुछ आपने नेगेटिव नहीं सोचना भूल के भी, वरना वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटी सी आपको मिसाल दे के समझाती हूँ कि अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं, जो मैं देख रही हूँ एनर्जी, और जो एनर्जी सो स्ट्रॉन्ग आजकल, बहुत पावर में हो आप। इस एनर्जी में रहते हुए फ़र्ज़ करें आपने सोचा कि यार मेरे पास तो आजकल इनफ पैसे ही नहीं है, या मेरे साथ तो नुकसान ही हो रहा है जब से मैं देखा है। कुछ भी आप इस तरह का सोच लोगी ना, तो उसी तरह मैनिफेस्ट हो जाएगा, नेगेटिव चीज़ भी, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल, स्पेशली अपने आप को आपने क्या कहना है, बी वेरी माइंडफुल, ठीक है। लोग, दूसरे छोटे बच्चों को डांटो मत, ठीक है। किसी को साथ भी बदतमीज़ी से बात नहीं करनी, मतलब रूडली, आई मीन बदतमीज़, मुझे पता आप नहीं हो, मतलब नेगेटिव बात किसी को नहीं करनी, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, गाली नहीं देनी, डोंट अब्यूज़। चाहे आप पपी को ही कह रहे हो, छोटे से को हम अक्सर कह देते हैं, लाइक कुछ भी छोटा मोटा, लाइक जस्ट बी वेरी केयरफुल। गलत छोटी छोटी चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो जाती है, और हमें याद आता, अच्छा यार मैं तो वो बात कर दी थी, इस वजह से ये चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। मेरा तो वो मतलब नहीं था, मैंने तो वैसे कहा था, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल, स्पेशली इन दिनों में जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती हैं। डोंट वॉच एनी ड्रामा जहाँ पे बहू के साथ बुरा सलूक हो रहा है। डोंट वॉच एनी ड्रामा जहाँ पे चोरी हो रही है, डाका हो रहा है। फिल्म ना देखो, ऐसी कोई फिल्म ना देखो, ठीक है। अगर आप उनकी ज़हन में चीज़ें आ गई तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, एंड दैट कुड बी रियली डेंजरस एज वेल समटाइम्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundation, divine plan। आपके लिए ये सब डिवाइन प्लान है, इस पर्सन ने आपको ऐसे ही मिलना है, समझो आप मेरी बात। तो इट्स ऑल डिवाइन प्लान। आप इसको कभी डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी बाउंड्री तोड़ के आगे नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो लेट्स चेक आउट कि कंट्रीज़ कौन सी हैं। अगर ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं, वैसे हैं आपकी अपनी कंट्री के, जिस भी कंट्री में आप हो, पैदा वही हुए हैं, बट स्टिल अगर आप कहीं और काम करते हैं तो आई विल सी द कंट्री। ओके, अच्छा, कास्ट की जहाँ तक बात है ना इस पाइल में, और ये फैमिली, ये आपकी फैमिली से हो सकते हैं, कास्ट से हो सकते हैं, लेकिन 100% श्योर नहीं है, ठीक है जी। कंट्री है कनाडा, UAE, यूरोप की कोई भी कंट्री हो सकती है, मैक्सिको, इटली, साउथ अफ्रीका,
इंडिया, देखा मैंने बोला इंडिया से, इंडिया भी हो सकता है, या आपकी अपनी कंट्री, नेटिव कंट्री जिसमें रहते हो। यूएई 2 बार ही हो गया भाई, काफ़ी हाई चांस है यूएई की किसी भी कंट्री में। वियतनाम, कंट्री जापान, ये कौन सी है, सिंगापुर, फाइनल निकालेंगे हम। एक ईस्ट एशिया की कोई कंट्री हो सकती है, ईस्टर्न एशिया में होता है, ईस्ट पोर्शन ऑफ रशिया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईस्ट एशिया में इस टाइप की कंट्रीज़ हैं। और राइट, या चाइना भी है, ईस्ट एशिया में ही आता है। सो माई लव, दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।